वेलकम क्लास 10। आज यार हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका एक्सरसाइज 1.2 फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के सॉल्यूशंस। ठीक है, हम क्या है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स क्लास 10th के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उससे पहले यार थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा कि यार अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, इसी तरीके से मैं डेली वीडियोज़ बनाता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँगा यार कि आप इन वीडियोस को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, बस जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ठीक है, एंड लाइकिंग द वीडियो। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हर नंबर को कैसे उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम लिखते हैं उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जैसे हमारा पहला नंबर है 140 140। ठीक है, 140, इसको हमने क्या किया, हमने 140 लिख लिया। जैसे मान लो बिल्कुल आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, ये तो छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए ना, और ये तो मैंने वीडियो में बताया भी है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया। 1 से डिवाइड नहीं करते क्योंकि 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से करोगे तो 70 हो जाएगा। फिर 2 इसको किया हमने, तो इसको करने के बाद ये हो जाएगा 35। फिर हमने वापस से किया तो ये 2 से नहीं होगा, तो हमने 2 हटा दिया। ठीक है, हमने 2 हटा दिया। फिर हमने देखा 3 से होगा, 3 से भी नहीं हो रहा। 4 से होगा, 4 से भी नहीं हो रहा। 5 से किया, जो नंबर 5 की टेबल में आ रहा है, तो 5 7 35। फिर 7 1 से हो पाएगा। ठीक है, 7 1 7। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, आप इसका आंसर लिखोगे ऐसे, 2 का स्क्वायर, 2 बार 2 आया ना। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, क्या हो गया है, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, 140 का। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग 156 के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, 156 के लिए भी कर लेते हैं। तो 156 के लिए क्या किया हमने, 156 लिखा। इसके लिए हमने यूं फिर से लाइन बनाई। ठीक है, एकदम लंबी सी लाइन खींचनी नहीं है, फिर आगे क्वेश्चन करना है। ठीक है, 156 कर दिया, ये 2 से चला जाएगा। 2 से कैसे जाएगा, 78। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तब हो जाएगा। मैं बताऊँ कैसे किया है मैंने देखा 1 से 2 तो होएगा नहीं, तो हमने 115 कर दिया। ठीक है, 15 कर दिया, तो 2 7 14, 1 बचा, इसमें 1 बचेगा, 1 और 6 16 हो जाएगा, 2 8 16। इस तरीके से किया है। ठीक है, ये आपका यार एक मान लो शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यार उतने अच्छे से ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, फिर 78 है, फिर मैंने देखा 2 3 6, और फिर 18 हो जाएगा, 19। ठीक है, फिर 39 है यार। ठीक है, 39 है आपका, ये 3 से चला जाएगा, 3 1 3, 3 3 13, 13 3 39। ठीक है, फिर 13 से किया हमने, 13 से किया तो 13 1 इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, इतनी जगह बच गई हमारी, ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। बाद में लाइन खींच लो यार, क्या है उसमें। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये है आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं पहले इसको यार गलती से एलसीएम बोलता था कि यार एलसीएम निकालें, लेकिन बाद में पता चला एलसीएम तो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका हमने लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया आपका 156 का। अब चलते हैं 3825 पे। 3825 यार आखिरी नंबर तो एक ऑर्डर नंबर है, यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से देखेंगे तो 3 + 8, डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 + 8 कितना होता है, 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 18, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, फिर मैंने देखा ये डिविजिबल है, हाँ ये डिविजिबल है, 3 4 12, 3 25 75। ठीक है, करोगे तो हो जाएगा। फिर हमने देखा ये डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने 4 से किया। 4 से होगा नहीं क्योंकि यार इवन नंबर नहीं है आखिरी में। फिर हमने 5 से किया, 5 से किया तब 5 8 40, 5 15 ठीक है, 5 85, और 5 17 होता है 85। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका एलसीएम। ऐसे हमेशा लाइन पहले खींच दो, बाद में खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं बाद में खींचता हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 3 इंटू आपका हो जाएगा ये 5 इंटू 17। हमने देखा 3 आपका 2 बार ही आ रहा है, 5 आपका 2 बार ही आ रहा है, तो आपने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये 3 क्वेश्चन किए हैं, आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक नोट कर लें। अब करते हैं यार हम लोग इसका 4th और 5th पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, 5005 का करना है हमें। किसका करना है, 5005। हमने क्या किया,
हमने सबसे पहले देखा 5005 किससे डिविजिबल है। मुझे तो यार क्लियरली दिख रहा है 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, ठीक है। 4 से हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर नहीं है आखिरी में। कोई भी इवन नंबर का यार मल्टीपल जब आप करोगे तो हमेशा वो एक इवन नंबर आएगा, क्योंकि उसमें 2 एक क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर बना रहता है हमेशा, ठीक है। तो हमने 5 का किया, हमने लिखा 1 0 0 1। फिर हमने देखा ये 5 से डिविजिबल है, नहीं। 6 से डिविजिबल है, नहीं। फिर हमने 7 से किया, 7 से किया तो 7 1 7 30, हाँ ये डिविजिबल हो रहा है। यार हमने क्या किया इसको, ठीक बहनों, हमने इसको किया है 7 से किया तो 7 1 7, 2 बच जाएगा 20, ठीक है। 3 बच जाएगा 3 30, 7 4 28, 28 और 3, ठीक है। 143 कितना बचा है 143। अब 143 8 से करेंगे, 8 से नहीं होगा। 9 से करेंगे, 9 से भी नहीं होगा। 10 से करेंगे, 10 से भी नहीं होगा। 11 से करेंगे, 11 से जब करते हो तो आप लिखते हो 11 1 11, फिर 11 3 13, ठीक है। 11 1 11, 11 3 13। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 13 से। फिर हमने किया 13 1 13, तो ये हो गया यार आपका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 5005। ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, राइट। इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये कितना है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ 7429 के लिए, ठीक। किसके लिए करना है हम लोग सॉल्व, 7429, शायद यही बोलते हैं हिंदी में, हाँ यही बोलते हैं, ठीक है। हम भी हिंदी के ही वासी हैं भाई, हिंदी नहीं आनी चाहिए क्या, हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से लिखते हैं 7429। इसको चेक करेंगे क्या ये उससे डिविजिबल है 3 से। मुझे लगता है नहीं, क्यों, क्योंकि 42 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, लेकिन 7 डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से नहीं होगा। हम इसको फिर 5 से करते हैं, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि आखिरी में नहीं है। फिर 7 से करते हैं, 7 1 7 नहीं होगा। फिर 8 से करते हैं, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। ऐसे ही करते जाओगे तो आप 11 से देखते हैं, ठीक है। 11 से हमने देखा तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक। फिर हमने देखा 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तब ये किससे डिविजिबल होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप चलते हुए गए तो आपने देखा 17 से एक बार करते हैं, ठीक है, क्योंकि 15 से नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता। 17 से करोगे तो 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, ठीक है। 17 4 68 आपने किया। फिर आपका बच गया 62 बच गया, तो आपने 17 3 क्या किया आपने, 17 3 51, 62 बचा ना। 62 में आपने 51 घटाया तो आपका 11 बच गया। फिर आपका 11 से ये वाला 9 इधर कॉपी हो जाएगा तो 119 हो गया। फिर आपने क्या किया, 119 के लिए आपने 17 7 किया, तो 17 7 119, ठीक है। अब 17 से आगे वाला नंबर देखना होगा। यही प्राइम फैक्टराइजेशन में एक फ़ायदा है कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये नंबर ले लिया हमने तो हमेशा अब इसके आगे वाला नंबर देखना, अगर आप सीक्वेंस में कर रहे हो। ये नहीं कि आपने पहले 7 से कर दिया, क्योंकि हालांकि ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, लेकिन आप अगर सीक्वेंस में करते हो कि सबसे पहले छोटे नंबर से किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर मैंने देखा 17 से 18 से नहीं हो सकता, 2 का एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए इसमें, ठीक है। 2 का एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 2 का प्राइम फैक्टर नहीं है, तो हमने 19 से देखा। 19 1 19, 19 2 38, तो हमने 2 से किया 38, 5 बचा 57, 23 1 क्या हो गया, एक मिनट सॉरी, ये पढ़ाएगा नहीं तो फिर आप बोलोगे यार ये क्या लिख दिया भैया तुमने, हैं कुछ नहीं यार, 23 है, क्या है 23 1 तो इसका आप प्राइम फैक्टर लिखोगे, इस नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आप लिखोगे 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन दो नंबर्स का, और उनका हमें वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होगा, मतलब एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को हमें वेरीफाई करना है हर क्वेश्चन के लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 26 लिख लिया एंड 91, ठीक है, अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो 2 13 13 1 ठीक है। और 91 का क्या होगा आपका, 91 का होगा आपका, ये 7 से चला जाएगा, 7 13 13 1 ठीक है। ये आपने लिख लिया 91 और इसका, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यार,
हम लोग यहाँ पे, अच्छा ठीक है इतना लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम में तो साथ साथ लिखते हैं ना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हम लोग 26 को कैसे लिखोगे, आप 26 को लिखोगे 2 × 13, राइट, इस तरीके से आप लिखोगे 2 × 13। और 91 को आप कैसे लिखोगे, 91 को आप लिखोगे 7 × 13, ठीक है। ये आपका एचसीएफ हुआ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं इसको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी भी दो नंबर का, और मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना अगर नहीं समझ आया। नहीं तो यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा आया है, एचसीएफ हमारा आया है 13, इसको अच्छे से नोट कर लें। तो यार हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है एचसीएफ हमारा आया है 13, ठीक है। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या है, आप दोनों नंबर्स को साथ साथ में लिखते जाओगे, ठीक है। हमने एक साथ लिख दिया दोनों नंबर्स को 26 और 91, और फिर हमने एक लाइन खींची। हमने लाइन खींचने के बाद यूं किया, फिर हमने लिखा 2 13 एंड 91 नहीं जाएगा 2 से, इसलिए 91 वैसे ही एज इट इज़ उतार दिया। फिर हमने लिखा 13 1 13 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये 13 से पहले भी एक नंबर से डिविजिबल है। किस नंबर से ये डिविजिबल है, ये 7 से जा रहा है, ठीक है। ये हमारा 7 से जा रहा है, तो 7 से 13 तो नहीं जाएगा, तो 13 वैसे ही लिख देंगे, और ये लिखेंगे तो ये 13 हो जाएगा। फिर इसको हमने लिखा तो 13 1 13 ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया आपका, एलसीएम आपका आया 2 × 7 × 13, ठीक है। एलसीएम कितना आया आपका 2 × 7 × 13, ये हो जाएगा आपका 169 + 13 होता है आपका 172 172 182, ठीक है, 182 हो गया। एलसीएम है आपका 182। क्या है एलसीएम, थोड़ा यार हैंडराइटिंग मेरी कभी नहीं सुधरी है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में तो डेफिनेटली आया होगा, और नहीं समझ आया तो यार हम किस चीज़ की दवाएं पर हैं, आप हमसे पूछो, ठीक है। कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूले डाउट। 182 हो गया एलसीएम, ठीक। अब हमने क्या किया यार, हमने इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किया, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 2 × 7 × 13 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, 2 × 7 × 13 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इतना लिख लिया। इसको लिखने के बाद हमने निकाला कि ये तो हमारा हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। इन दो नंबर्स को भी अगर हम प्राइम फैक्टर में इनके ब्रेक करें, तो इन दोनों नंबर्स को ब्रेक करने के बाद ये 2 × 13 है और ये 7 × 13 है, तो क्या ये 2 × 7 × 13 का स्क्वायर हुआ, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। हेंस हमने वेरीफाई कर लिया इन दो नंबर्स को कि ये डिविजिबल है, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला वेरीफाई कर लिया इन दोनों ने, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये याद रखना, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। जो एनटीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको डेफिनेटली आएगा ये क्वेश्चन। बी है 510 एंड 92, 510 एंड 92। इसके लिए हमने लिखा 510 का क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करोगे आप तो आपको मिलेगा 2 से करोगे पहले, 2 2 = 4 एंड 255, ठीक है। और फिर आप 3 से करोगे इसका, 5 5 = 10 12, तो 3 8 = 24 385, 5 × 17 17 1, ये हो गया आपका एचसीएफ नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमेशा ये गलती करता हूँ मैं। 92 है, 92 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 से जाएगा 46, 2 4 = 8 16, और फिर 2 से गया वापस 23 23 × 1, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 92, ठीक है। अब आपका इसमें एचसीएफ निकालना है, कितना कॉमन निकल रहा है। मुझे तो बस यार एक यहाँ 2 दिख रहा है और यहाँ 2 दिख रहा है, उसके अलावा कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 2, एचसीएफ कितना है 2। अब हमने क्या किया, इनका एलसीएम निकालना है, तो हमने लिखा 510 और हमने लिखा 92। फिर हमने इन दोनों नंबर्स को साथ साथ में डिवाइड किया, तो हमने किया 2 255, फिर हमने किया 46, फिर हमने किया 2 से, फिर ये 2 से तो होएगा नहीं, तो इसको एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने 23 कर दिया। फिर हमने देखा ये हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया 5 पहले आएगा, 23 तो प्राइम नंबर है, ये तो बाद में होगा ही होगा, ठीक है।
तो हमने 5 से किया, 5 से हमने किया तो ये 85 हो गया, ठीक है। 85 नहीं, ये हमने 3 से किया, ठीक है, ठीक है, ये हमने 3 से किया, 3 से किया तो 85 हो गया। 85 के बाद ये 5 से फिर वापस किया तो ये 17 हो गया, 17 से वापस किया तो 1 हो गया, ठीक है। और हमने ऐसे ऐसे लिख दिया 23, 23 और 23 से वापस कर दोगे, ठीक है। एक और नीचे 1 होगा, ब्लैक बोर्ड ही खत्म हो गया, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। 23 हो गया, ठीक। तो आपका ये एलसीएम कितना निकला इसमें? एलसीएम आपका निकला है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब अगर आप 2 इंटू 2 मतलब ये करोगे तो आपका आएगा 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। और इन दो नंबर्स का प्राइम फैक्टर जो है, ये जो है, इनका भी प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3 बारी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। इस तरीके से हेंस दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। बस आप कॉपी में अच्छे से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप समझ रहे हो, हेंस वेरीफाइड। इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब है हमारा क्वेश्चन 336 एंड 54, ठीक है। तो 336 हमने लिखा और हमने लिखा 54 अलग अलग, ठीक है। हमने यार इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2 और फिर 13, 2 6 12, फिर 18, 168। फिर हमने देखा ये भी हो रहा है तो ये हो रहा है हमारा, ये गलत लिख दिया, ठीक है। ये 2 8 16 4, ठीक है। फिर हमने किया 42, फिर हमने किया 21, फिर हमने किया 2 से नहीं होगा, ये हमारा होगा 3 से। किससे होगा? 3 से। तो 3 7 7 1, ठीक है। इसको हमने ऐसे किया, ठीक है। ये 2 यहाँ पे लिख लो, ठीक। और ये ऐसे कर दिया है, ये ऐसे कर दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 336। हमने यही 54 के साथ किया तो 2 27 फिर 3 ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। लेकिन लिख देता हूं मैं, इतना तो आपको याद होगा ना। 3 9 3 3 3 1, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये आपका इन दो नंबर्स के लिए हो गया 336 एंड 54, ठीक है। इसके लिए हो गया 336 एंड 54 के लिए हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। ये आपका हो गया वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ करना है। अब ये तो हमने एचसीएफ निकालना है ना इसमें, तो हमने क्या किया, एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, ठीक है। फिर हमने देखा एक और 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो हमारे एचसीएफ में क्या बोलते हैं, बस एक 2 है और फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो आपका एचसीएफ हुआ 6। कितना हो गया एचसीएफ? 6, ठीक है। इसको यहाँ तक लिख लो आप अच्छे से, ठीक है। फिर अब हम निकालते हैं एलसीएम 336 एंड 54, राइट। अब हमने ये किया, हमने ये लिया यार 2 से 168, ठीक है। यहीं से टिपा है, यहीं इसी की कॉपी करनी है, ठीक है। इससे टाइम बचेगा एग्जाम में और जल्दी जल्दी कोशिश करनी है कि जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन हो, ठीक है। 84, ठीक है। ये भी आपका 27 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। फिर आप लिखोगे 42, ठीक है। फिर 27, फिर 21, फिर 27, ठीक। 3 से करोगे 7 हो गया और ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से ये 3 हो जाएगा और फिर 3 से फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 7 से, ठीक है। 7 से करोगे तो 7 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये यहीं पे ले लो यार, अब बोर्ड छोटा है मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक। इसको यहां पर आप लिख लो। सबके सब यार चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। सबके सब लोग यार चैनल सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। ये आपका हो गया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में क्या हो गया है, एलसीएम हमारा हो गया है, एलसीएम है 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बारी 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। अब हमने एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दोगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम करने के बाद आपके पास आएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7, ठीक है। और यहाँ पर हमने यार एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लिया। अगर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो क्या 5 बारी 2 आ रहा है, 1 2 3 4 और फिर 5, हाँ 5 बारी आ रहा है। फिर 3 एक बारी आ रहा है, 2 3 4 बारी आ रहा है। फिर 7 एक बारी आ रहा है,
यहाँ भी 7 एक बार ही आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए भी लिख सकते हो आप, हेंस वेरीफाइड। नीचे लिखना, ऊपर नहीं। ये बोर्ड है, इस पे तो मैं जो चाहूँ वो लिखकर मिटा भी सकता हूँ, वहाँ पर आप पेन से लिख रहे होगे। एग्जाम में एकदम नीट करोगे, जितना नीट होगा आपका काम उतने अच्छे से नंबर मिलेंगे, ठीक है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ है, ठीक। यहाँ तक अच्छे से लिख लीजिए यार। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तब तक लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यार सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड तब तक लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।